आपके लाइफ सिनेरियो के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दे। ये छोटे-छोटे सक्सेसेस नहीं हो सकते हैं। ये ऐसा सक्सेस होना चाहिए जो आपके होश पूरी तरह से उड़ा दे। अगर मैं इस तरह से सक्सेसफुल हुआ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दूँगा। ऐसे सक्सेस के बारे में आपको अपने लाइफ सिनेरियो में पूरी तरह से लिखना है। लाइफ सिनेरियो को लिखते वक़्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही मॉडेस्ट होते हैं। इस तरह की चीज़ें लिखने में आपको मॉडेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप लाइफ सिनेरियो लिख रहे होंगे, आपको कुछ ऐसा लिखना होगा जो पूरी तरह से आपके होश उड़ा कर रख दे। 7 लाख रुपए महीने कमाना कैसा लगेगा? ये आपके होश उड़ाएगा? तो मैं इंपीरियल मास्टर बनूंगा और डेफिनेटली अपने परिवार की मैं मदद करूंगा। मेरी हताश और स्ट्रगल कर रही फैमिली को मैं एक ऐसा इंसान बनकर दिखाऊंगा जो उनको हिम्मत और हर तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ये बात साफ साफ आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाएगा, आपकी टोन बदल जाएगी, आपका बर्ताव बदल जाएगा और जिस चीज की आपको ख्वाहिश है वो सच हो जाएगी। ये है रूल ऑफ सक्सेस और यही है सक्सेस का सीक्रेट। इस तरह लोग सक्सेसफुल बनते हैं। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो लोग ऐसे हैं जो सक्सेस की एक बहुत खूबसूरत छवि अपने दिमाग में नहीं बना पाते। एक ऐसा सक्सेस जिसे अगर आप पा ले तो वो आपके पूरे तरह से होश उड़ा के रख देगा। वो ये पिक्चर नहीं कर पाते इसलिए उनके अंदर जुनून नहीं होता और इन लोगों के अंदर हठ भी नहीं होती और वो ये करते हुए धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए आपके दिमाग में अगर है कि आप एक सर्टेन किस्म के इंसान बनना चाहते हैं तो उस चीज को जरूर लिखिएगा। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप ऐसा कुछ पिक्चर नहीं करेंगे जो इम्पॉसिबल हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप एक बड़े से आलीशान घर में रहें, मैं एक ऐसे घर में रहना चाहता हूं जो 2 करोड़ रुपए का हो, साथ ही मुझे एक ड्राइवर भी चाहिए। अगर ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो इन चीजों को सच कर चुके हैं। ऐसे लोग जो बहुत गरीब थे, उनके पास आज ड्राइवर है और वो पीछे की सीट पे बैठकर घूमते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं या नहीं? इस तरह के लोग होते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीजें होनी पॉसिबल हैं। ये पॉसिबल है इसलिए आपके दिमाग में आती हैं। तो इसलिए इनको बस लिख दीजिए और फिर अपने आप को वादा कीजिए कि आप ऐसा इंसान बनेंगे। इस चीज को करने का एक तरीका यह है कि आप इस चीज को जोर से अनाउंस करें, आसपास के लोगों को, अपने परिवार को। हाँ, जरूर इस बात के हाई चांसेस हैं कि लोग ये बातें सुनकर आपको पागल बोलेंगे, पर अगर आपकी लाइफ में एक बार कम से कम किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप पागल हैं, तो फिर तो आप किसी चीज के लिए भी पैशनेट नहीं हुए। अगर किसी चीज को लेकर आपके अंदर जुनून हो तो आपके आसपास के लोग आपको पागल जरूर कहेंगे। अब क्या ये नॉर्मल क्रेजी होगा, या लोग कहेंगे कि वो इंसान एटमी के लिए पूरी तरह से क्रेजी है, या फिर लोग कहेंगे कि वो इंसान क्रेजी है क्योंकि वो किसी रिडिकुलस चीज को करने की कोशिश कर रहा है। आपको कहाँ जाना चाहिए? पर असल में लोग डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें क्रेजी कहेंगे। आप सबको हिम्मत चाहिए ताकि आप सुन सके कि आप लोग पागल हैं। तो इसीलिए हिम्मत जुटाइए और जाकर अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को अनाउंस कर दीजिए। एक और वजह है जिसकी वजह से ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप बाद में आगे चलकर सक्सेसफुल होते हैं और आपने ये बात लोगों को नहीं बताई तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। वो कहेंगे कि तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो वो लोग भी जो इसमें शामिल नहीं होंगे, आपको उनको भी ये बताना पड़ेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा जो बदले में आपको पागल कहेंगे। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने एटमी का बिजनेस शुरू किया है जो कि एक ग्लोबल बिजनेस है, जो आपको कमाकर देगा 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हर महीने। ऑफ कोर्स आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोल सकते और आप कभी विदेश नहीं गए, इसलिए अगर आप कहेंगे कि आप एक ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आएगा नहीं और वो आपको पागल बुलाएंगे। लोगों को आपको पागल बोलना चाहिए।
और ये जो लोग आपको पागल कहेंगे, ये सुनकर आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। ओह! क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ, तो शायद मेरे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। मैं सक्सेस के सही रास्ते पर हूँ। पर अगर आपके आसपास का कोई ये ना कहे कि आप पागल हैं, तो फिर अपने खूबसूरत फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको दरअसल पागल हो ही जाना चाहिए। इसलिए आपको जल्द से जल्द क्रेज़ी होना है। अ, दरअसल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, पर रियलिस्टिक होना इतनी अच्छी बात नहीं होती है। क्या रियलिस्टिक इंसान की पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज़्यादा होगी एक अनरियलिस्टिक इंसान से, या फिर असल में इसका उल्टा ही होगा? आप अगर सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखें तो वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक शक्ति है जो है वक्त को बदलने की, और वो हम कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ रियलिटी में जीना ही इनफ नहीं है। अगर आपको रियलिटी को बदलना है तो असल में आपको अपने वक्त को बदलना ही होगा। चलिए बताइए ये कैसे होता है? अगर आप अपनी रियलिटी को देखें, अगर आपको लगे कि आपकी रियलिटी भविष्य में कंटिन्यू होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप 80-90 साल के हो चुके हैं और आपके पास शायद एक दो बीमारियां भी हो, तो फिर ये बताइए कि आप असल में क्या करेंगे? फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब आप जवान होते हैं, मतलब आप थोड़े से जवान हैं, आपको कल्पना करनी होगी अपने फ्यूचर के बारे में, और आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। आप फ्यूचर में जाइए और अपने फ्यूचर को आप डिजाइन कीजिए। फ्यूचर को डिजाइन कीजिए और फिर उसे आप प्रेजेंट में लेकर आइए। आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल है कमाना ठीक इसी वक्त 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए कमाना। कुछ केसेस में ये मुमकिन हो सकता है। ऐसे पल होते हैं जब आप अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश करते हैं। कब होता है ये? जब आप लॉटरी या ऐसी कोई चीज पे जीतते हैं, अगर आप जैकपॉट जीत जाए या फिर कोई लकी ड्रॉ। पर सच तो ये है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल होने के बजाय फेल हो जाए या फिर आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इसीलिए रियलिटी को बदलना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए बताइए पास्ट के बारे में क्या? उसको बदलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सिर्फ एक ही चीज है जिसको हम बदल सकते हैं, और वो है फ्यूचर। तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद। सोचिए कि 3 साल या 10 साल बाद आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, और एक ऐसा प्लान बनाइए जो आपको एक बैलेंस लाइफ देगा जिसकी आपको इच्छा है। वो प्लान बनाइए और उसको फ्यूचर में छोड़कर मत आ जाइएगा। वो फ्यूचर जिसमें आप हर महीने 50 लाख या 1 करोड़ कमाते हैं, उसको लीजिए और उसको अपने साथ आप प्रेजेंट में लेकर आइए। अगर आप चिल्लाते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर महीने 50 लाख कमाता है या 1 करोड़ कमाता है, आपको क्या लगता है कि लोग आपको क्या कहेंगे? वो आपको रियलिस्टिक कहेंगे या अनरियलिस्टिक? इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अनरियलिस्टिक समझे। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग फोर्थ डायमेंशनल बोलते हैं, जो कम रियलिस्टिक होते हैं और एक बड़ी सी 4 डायमेंशनल वॉल से घिरे हुए हैं जिसे आप पार नहीं कर सकते। हम सबको उस तरह का इंसान जरूर जरूर बनना है। कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना होना, जब चाहे तब कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जहां चाहे हम वहां रह सकते हैं, हमारे आसपास के लोग जिनको दिक्कतें हैं उन्हें हिम्मत दे सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को दया दिखाना, उनकी इज्जत पाना। एक ऐसे फ्यूचर को आप पिक्चर कीजिए और फिर उस पिक्चर को फ्यूचर से उठा के आप प्रेजेंट पे लेकर आइए और प्रेजेंट को उसी तरह से जिए। फिर आपका एटीट्यूड बदल जाएगा और वो एटीट्यूड आपको देगा सक्सेस हासिल करने के लिए जबरदस्त मोटिवेशन। तो अपनी सफल छवि को आप पिक्चराइज कीजिए, उस लाइफ सिनेरियो को देखिए और उसको लिख डालिए अभी के अभी। अगर आप ये बन सकते हैं तो फिर आप सच में ही क्रेजी हो जाएंगे। ये बात पूरी तरह से सच है।
आपको एक ऐसा गोल चाहिए जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप उस पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें। सक्सेसफुल लोगों के बीच वो लोग जो लाइफ सिनेरियो लिखने की वजह से सो नहीं पाए, दरअसल वही लोग आगे चलकर सक्सेसफुल होते हैं। और वो सक्सेस एकेडमी हर महीने आते हैं और रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। और ये वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता गया। उसको बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक इक्विस चला रहे हो सकते हैं, और फिर मर्सिडीज बेंज, और फिर उसे बदल के बीएमडब्ल्यू। पर गाड़ियों को बदलने के लिए दरअसल आपको पैसे देने नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में है। अगर आपका एक अपार्टमेंट है और फिर भी आप एक बंगलो में शिफ्ट कर जाते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं भरना। तो लाइफ की ऐसी पिक्चर होना जिसकी आप अपने दिमाग में ख्वाहिश रखते हैं, वो दरअसल थोड़ी सी बदल तो सकती है, और उसे हर महीने बदलना दरअसल काफी अच्छी बात है। और जब आपको प्रमोशन मिलता है तब उनमें से कुछ चीजें सच हो जाती हैं, और साथ ही आपकी इनकम भी बढ़ जाती है, और शायद आपका कोई नया विजन हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर महीने इसे नोट करें। हेडक्वार्टर्स के लिए जो पार्क था उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, और हम लोग ऑलरेडी उसमें शिफ्ट भी हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक फेमस स्ट्रक्चर बन जाए, और इसका नाम जो है वो सिर्फ कोरिया तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ये नाम जो है ये पूरी दुनिया भर में फैल जाए। और ये सब कहाँ से आया? मैं इसे पिक्चर कर रहा था। मैं सच में इस चीज की कल्पना कर रहा था तकरीबन 3-4 साल पहले से। तो मेरे दिमाग में जो बातें थी उन सब को मेरे दिमाग से निकाल कर हमने एक फ्लोर प्लान बनाया। फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई और आज वो सच बन गया। मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर विदेशों से काफी सारे लोग आएंगे। उन्होंने एटमी के हेडक्वार्टर्स देखे, और इस वक्त हम ओरूट फूड क्लस्टर फैक्ट्री बना रहे हैं। वो अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। वो गेस्ट जो विदेशों से आएंगे इस चीज को देखने के लिए, वो लोग इसे देखकर दंग रह जाएंगे। एक्चुअली वहां पर एक जमीन है जो गुआम गैंग नदी के पास है, गोंजू में, जहां पर हमारा होटल बनेगा। उस जमीन की मिट्टी ऐसी थी कि हम लोग 10 सालों तक वहां पर किसी भी तरह से होटल तैयार नहीं कर पाए, और ये गोंगजू सिटी का एम्बिशन था। सारे मेयर्स ने ये प्लेज किया वो लोग होटल बनाएंगे, पर बाद में उनके पैसे डूब गए। तो अगर हम वहां पर एक होटल बनाएं, हम फिर उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे, जहां दुनिया भर से आए हमारे मेंबर्स को हम सुविधाएं दे सकते हैं, और कोरिया में सेमिनार्स में उन्हें पार्टिसिपेट करवा पाएंगे। तो जो होटल कंस्ट्रक्ट होना था वो सबसे पहले पूरी तरह से मेरे दिमाग में था, और ये कुछ ऐसा है जो आप फ्यूचर में देख सकेंगे। तो ये सब सुनने के बाद अब आप लोग मुझे बताइए कि अपने सक्सेसफुल छवि को आपको कहाँ पिक्चर करना है। चलिए बताइए, ये छवि आपको कहाँ पिक्चर करनी है? ये छवि आपने दिमाग में पिक्चर करनी है, और अगर इसे सही से बनाया, ये पिक्चर अगर वेल और बैलेंस तरीके से आपके दिमाग में बन गई, तो फिर ये 3, 5, 10 साल बाद आपकी जिंदगी बन सकती है। अगर आप इसका एक आधा अधूरा पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज बिल्कुल काम नहीं करेगी। आप उसका एक रफ वर्जन बनाएंगे, और ये एक तरह से दरअसल घर बनाने लायक ही है। बताइए, क्या आप लोग होटल बनाएंगे या एक डॉग हाउस की पिक्चर बनाएंगे अपने दिमाग में? तो एक्यूरेटली लाइफ की उस पिक्चर को बनाने की कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके पास हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सक्सेसफुल सेल्फ की वो पिक्चर आप बहुत ही खूबसूरती के साथ बना पाए, और हम लोग मिलकर लाइफ सिनेरियो लिखना फिर शुरू करते हैं।